परीक्षित को मनु महाराज के पुत्रों की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते हैं और कहते हैं मनु महाराज के लघु पुत्र हैं उत्तानपाद जी। जाये उत्तानपादस्य सुनीति है सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसोपत्य युर्नेतरायत् सुदो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद जी की दो रानियां, ज्येष्ठ रानी है सुनीति और लघु रानी है सुरुचि। महाराज ये सुरुचि और सुनीति कोई और नहीं, हमारी बुद्धि है। सुनीति हमारी मति है और सुरुचि हमारी बुद्धि है। जब हम परमात्मा की दी गई मति के अनुसार काम करते हैं तो हमारा कार्य सुनीति से होता है, सुंदर। और जब हम अपनी रुचि के साथ काम करते हैं तो हमारा काम बस काम ही रहता, उसका कोई मतलब नहीं रहता। महाराज लोक के व्यवहार से सुरुचि थोड़ा ज्यादा सुंदर थी तो राजा उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। यहाँ तक कि सुरुचि के कहने पर अपनी ज्येष्ठ रानी सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया। सुरुचि को एक पुत्र था उत्तम और सुनीति को एक पुत्र था श्री ध्रुव जी महाराज। अब एक दिन की बात है, उत्तानपाद जी अपने पुत्र उत्तम को गोद में बैठा करके लाड़ लड़ा रहे थे तो ध्रुव जी महाराज ने सोचा क्यों मेरे भी पिताजी है, क्यों ना मैं भी जाकर गोद में मेरे पिता के साथ खेलूं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद जी की गोद में बैठने का प्रयास किए, महाराज सुरुचि हाथ पकड़ करके झंझोड़ते हुए बोली, हे बालक, तू इस लायक नहीं है कि अपने पिता की गोद पर बैठ। तू वन में जा, भजन कर, और जब भगवान तुझे दर्शन देने आए ना तब भगवान से कहना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, तब तू उस गद्दी पर बैठ सकता है। देखिए महाराज अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा सुनीति मान रही। रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के पास आए। माता सुनीति कहती है, पुत्र तेरी सौतेली माता ने सही तो कहा। अरे तू मुझ जैसी अभागन के गर्भ से पैदा हुआ है जिसे महाराज, मुझे तो महाराज अपनी पत्नी क्या, अपनी रानी क्या, अपनी दासी कहने में भी शर्माते हैं। महाराज रात्रि में ध्रुव जी महाराज वन की ओर चले गए। नारद जी देखते हैं 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। धन्य है क्षत्रियों का तेज, सौतेली माता ने जरा सा क्या फटकारा, वन में चल दिए तप करने को। नारद जी सोचते हैं जरा देखें तो ये वैराग्य असली है या मरकट वैराग्य है, कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। कि घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया महाराज, चलो सन्यास ले लिया। महाराज घर से थोड़ी दूर ही निकले थे कि पोते की याद सताने लगी। अरे मेरा पोता तो मेरे बिना भोजन ही नहीं करता, कहीं ऐसा वैराग्य तो नहीं। नारद जी महाराज ध्रुव जी की परीक्षा लेने को आते हैं। ध्रुव जी नारद जी महाराज ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव वन में भगवान की तप करने जा रहा हूं। नारद जी कहते हैं, वन में खूंखार जानवर रहते हैं,
तुम्हें भोजन कौन देगा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं गुरुदेव आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मोर में रंग बिरंगे रंग दिए हैं ये किसने दिए हैं? नारद जी कहते हैं भगवान। ध्रुव जी महाराज कहते हैं ये पेड़ों की रक्षा कौन करता है? नारद जी महाराज कहते हैं भगवान। ध्रुव जी कहते हैं जब वो मोर के अंदर रंग बिरंगे रंग दे सकता है, पेड़ों में पानी दे सकता है, क्या वो मुझे भोजन नहीं देगा? नारद जी समझ गए चेला महाराज पक्का है। 12 अक्षर का मंत्र कान में फूके कि बेटा जाओ मधुबन को जाओ और मेरी बताई गई विधि के अनुसार तप करना। ध्रुव जी महाराज नारद जी की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और मधुबन को आ जाते हैं। मधुबन में आते हैं, यमुना के किनारे एकाग्र चित्त होकर के नारद जी की बताई गई विधि के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगते हैं। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज 3 दिन के अंतराल में बेर का फल खा करके रहते। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में एक बार खाते, घास और सूखे पत्ते। तीसरे महीने में जल पी करके रहते। महाराज चौथे महीने में केवल वायु भक्षण करके रहते हैं और 5वां महीना आया तो वायु भक्षण करना भी छोड़ दिया। ध्रुव जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए कहते हैं पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे। गठरी हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की
हमारे सिर पे ये भारी, हमारे सिर पे ये भारी, हमारे सिर पे ये भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों ओ का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, जय हो। नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे नाथ तुम्हारे ही भरोसे पे ज़माना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पे जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बाके बिहारी लाल की और नाथ फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, फंसी
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। महाराज दिव्य ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हैं और जैसे ही श्वास रोके तो महाराज 14 लोक 49 भवन 8 वसु पृथ्वी कांप उठी। शशि शूर हिले त्रिलोक में खलबली हलचली व्याप उठी। ध्रुव जी महाराज जैसे ही प्राणवायु को रोकते हैं महाराज पृथ्वी झुक गई, सूर्य का तेज छिन्न हो गया। देवता दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के पास चलो। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? महादेव जी कहते हैं भगवान तो वहीं मिलेंगे जहां प्रेम होगा। प्रेम ते प्रकट हो मैं जाऊं। भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं देवताओं चिंता मत करो, ये मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है। भगवान मधुवन में आते हैं, ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। भगवान समझ जाते हैं ये मेरी झांकी को अपने हृदय में बसा कर बैठा है। भगवान ध्रुव जी की हृदय में से अपनी झांकी को खींच लेते हैं। ध्रुव जी महाराज घबरा करके नेत्र खोलते हैं, सामने भगवान को पाते हैं। ध्रुव जी सोचते हैं माता ने मुझे बताया नहीं कि भगवान आए तब क्या करूं। भगवान की स्तुति करने के लिए ध्रुव जी के होंठ फड़कने लगे। भगवान समझ गए ये मेरी स्तुति करना चाहता है। बालम कृपया कपूलिया, अपना दिव्य शंख ध्रुव जी की गाल से लगाए। ध्रुव जी को सारा वेदांत कंठस्थ हो गया और भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगाए हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हे प्रभु आपकी ही कृपा से गूंगा व्यक्ति वाचाल हो जाए। महाराज वाचाल का सीधा सा अर्थ होता है ज्यादा बोलने वाला, अनर्गल प्रलाप करने वाला। तो क्या भगवान की कृपा से व्यक्ति उल्टी सीधी बातें करने लगता है? बोले नहीं, भगवान आपकी कृपा से वाचाम अलम करोति वाचालम, आप उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। आपकी ही कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को पार कर जाता है। भगवान कहते हैं पुत्र चलो तुम वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं मेरे मन में तो अब कोई अभिलाषा नहीं। भगवान कहते हैं मुझे पता है तुम राज्य गद्दी पर बैठने की इच्छा से तप करने आए थे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ 36,000 वर्षों तक राज्य का पालन करो, और जब राज्य का पालन करके तुम्हारी तृप्ति हो जाए तो ध्रुव लोक में ध्रुव तारे के रूप में रहना। महाराज जैसे ही पता चला उत्तानपाद जी को कि मेरा पुत्र भगवान के दर्शन करके वापस आ रहा है, तो उनका स्वागत करने के लिए पूरे नगर को सजवा दिया।
जो सुनीति ध्रुव जी को धक्का मार कर बाहर की थी, वही सुनीति आज ध्रुव जी को हृदय लगाकर रो रही है। ध्रुव जी महाराज आते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, अपनी माता सुनीति से मिलते हैं, अपनी माता सुरुचि के पास जाते हैं। सुरुचि ध्रुव जी को महाराज कस के गले लगाए, इतने प्रेम के आंसू बहाई कि ध्रुव जी का पूरा शरीर भीग गया। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, छोड़ दी हमने तलब तो बेकरार आने को है। लेकिन महाराज जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, कि जिस पर उसकी कृपा हो जाती है उस पर तो हर कोई रीझ जाता है। महाराज उत्तानपाद जी ध्रुव जी को राजा बनाए और वन को भजन करने चले गए। महाराज आचार्य कहते हैं, ध्रुव का शासन प्रबंध लिखना, सूरज को दीप दिखाना है, ना हक की बक बक जक जक कर अपनी लेखनी लजाना है। बस इसी बात की हद समझो, ध्रुव का शासन वह शासन था, जिसके बल पे थे शेषनाग, ऊपर कायम इंद्रासन था। ध्रुव जी के राज में समय से सब ऋतुएं आती थी, पृथ्वी संपूर्ण धान्य देती थी, प्रजा अपने अपने धर्म कर्म में लीन थी। एक दिन की बात है, ध्रुव जी के भाई उत्तम वन में शिकार खेलने गए थे। कुबेर की नगरी में महाराज में प्रवेश कर गए। यक्षों ने उनका वध कर दिया। माता सुरुचि अपने पुत्र को खोज करते करते वन में जाती है और दावानल की अग्नि में अपने प्राण त्याग देती है। महाराज दावानल की अग्नि क्या होती है? जो जंगल में गहन आग लगी होती है, जिसकी लपटें आसमान को छूते, उसे कहते हैं दावानल की अग्नि। जैसे ही ध्रुव जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया है, तुरंत कुबेर की नगरी पर हमला कर दिए और सारे यक्ष का संहार कर दिया। मनु महाराज ने आकर समझाया कि बेटा, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। ध्रुव जी कुबेर से क्षमा मांगे। मनु महाराज ने ध्रुव जी को वरदान दिया कि तुम सदैव भगवान के भजनों में लीन रहोगे। महाराज धीरे धीरे समय बीता और ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करते हुए ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। महाराज मैत्री जी विदुर जी को ध्रुव चरित्र सुनाते हैं और इसकी फलश्रुति में कहते हैं ध्रुवस्य चरितम महत्, कि ध्रुव जी का चरित्र सबसे श्रेष्ठ है। जो शाय प्रातः श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को श्रवण अथवा इसका पाठ करता है, भगवान के श्री चरणों में उसकी रति हो जाती है और वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब मैं